बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम पाकपतन ज़िला की सूबाई असम्बलियों के हलकों के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो आज बात होगी PP 193 की। ये मुकम्मल तौर पर देहाती इलाका है और इस हलका की ख़ास बात डोगर ग्रुप और खगा ग्रुप है। सियासी पार्टियों से ज़्यादा गुज़श्ता 35 साल से डोगर और खगा ग्रुप आमने सामने हैं। तो सियासी पार्टियों का जो टाइटल है इसमें वो एक ज़िमनी हैसियत रखता है। हर गांव में एक ग्रुप डोगर के साथ है तो दूसरा ग्रुप खगा ग्रुप के साथ है। तो ये कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है और जब भी इलेक्शन हुए हैं इंतहाई क्लोज मार्जिन से नतीजे सामने आते हैं। सरदार मनसब अली डोगर 2 दफ़ा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, 2 बार MPA मुंतखब हुए। उनका भाई सरदार वाजिद अली डोगर भी 2008 के ज़िमनी इंतखाब में MPA मुंतखब हुआ। सरदार मनसब अली डोगर की ख़ास बात यह है कि वो ज़िला पाकपतन के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने 2008 में एक ही वक्त में कौमी असम्बली की नशिस्त जीती और सूबाई असम्बली की भी नशिस्त जीती। जबकि पीर मोहम्मद शाह खगा भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वो 5 बार MPA मुंतखब हुए, 1 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 2 बार उनके भाई पीर अहमद शाह खगा MPA मुंतखब हुए। सरदार मनसब अली डोगर मुस्लिम लीग नून के साथ 30 साल रिफाकत रखते हैं। इलेक्शन में जब उनका टिकट कौमी असम्बली का अनाउंस कर दिया गया और सूबाई हलके में जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके भतीजे वकास अमजद डोगर को टिकट जारी कर दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर मुस्लिम लीग नून ने उनकी तमाम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे कौमी असम्बली का टिकट वापस ले गया। टिकट वापस हुआ तो सरदार मनसब अली डोगर ने फिर सूबाई असम्बली का टिकट भी मुस्लिम लीग नून को वापस कर दिया और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। पीर मोहम्मद शाह खगा तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, जबकि उनके भाई पीर अहमद शाह खगा तहरीक इंसाफ की तरफ से सूबाई टिकट पर उम्मीदवार थे। इस हलके की एक खास बात और भी है कि डोगर और खगा ग्रुप रोजे रोशन की तरह आया है। सरदार मनसब अली डोगर 2018 का अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन न लड़ते तो मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली का उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकता था, क्योंकि सरदार मनसब अली डोगर के इलेक्शन लड़ने की वजह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यह फायदा पहुंचा कि सरदार मनसब अली डोगर का वोट मनसब डोगर के साथ इंटैक्ट रहा। अगर सरदार मनसब अली डोगर कौमी असम्बली का इलेक्शन ना लड़ते तो ऐन मुमकिन था कि उस एरिए की खास तौर पर PP 193 की वोटर की चॉइस कौमी असम्बली पर पीर मोहम्मद शाह खगा होते और पीर मोहम्मद शाह खगा वाज़े लीड से MNA मुंतखब हो सकते थे। अब सरदार मनसब अली डोगर गुज़श्ता 4.5 साल से आज़ाद हैसियत में अपने घर बैठे हुए हैं, जबकि खगा बरादरान
तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं, और जब तहरीक अदम एतमाद और दीगर इश्यूज की बात आई तो इसके बावजूद खगा बरादरान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। अब इस हलका में पीर तारक कयूम खगा की शक्ल में एक तीसरा उम्मीदवार भी अपनी भरपूर मुहिम चला रहा है। पीर तारक कयूम शाह खगा 2008 के इलेक्शन में आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 13,500 वोट हासिल किए थे। पीर तारक कयूम शाह खगा पीर मोहम्मद शाह खगा, पीर अहमद शाह खगा के भांजे हैं और ये अब आमने सामने आ चुके हैं। इस हलका में इस वक्त टिकटों के मुताल्लिक अफवाह साजी का बाजार गर्म है। कुछ हलके कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान शायद खगा बरादरान को टिकट जारी ना करे, और कुछ हलके कह रहे हैं कि शायद ये टिकट सरदार मनसब डोगर या किसी और को दे दिया जाए। लेकिन अभी तक इस अफवाह साजी में कोई सिदाकत नजर नहीं आ रही। इस हलका में सरदार मनसब डोगर जो कि 30 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे, उनकी अदम मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के पास तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा बड़ा उम्मीदवार मौजूद नहीं कि जो खगा बरादरान या तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। और कुछ हल्के उनके मतलब तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मतलब बातें कर रहे हैं, लेकिन इस हल्का में पार्टी जो भी हो, मुकाबला खगा और डोगर ग्रुप का होगा, और पीर तारक कयूम शाह खगा भी एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ किसको टिकट देती है, मुस्लिम लीग नून किसको टिकट देती है। इस हल्का का मुकाबला जिला पाकपतन में हमेशा तारीख साज और दिलचस्प रहा है। दूसरी तरफ खगा बरादरान के मतलब जो अफवाह साजी है, उसमें अभी तक ऐसी कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। खगा बरादरान पिछले 4.5 साल से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ की हर काल में शामिल हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है, मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करती है, लेकिन मैं फिर कहूँगा मुकाबला डोगर और खगा ग्रुप में होगा और इसका फैसला 30 अप्रैल के इलेक्शन में होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अल्लाह हाफिज़।